यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 112वां दिन, वचन की सामर्थ। 20वीं शताब्दी पर सर विंस्टन चर्चिल के प्रभाव को अत्यधिक समझना कठिन बात है। एक तज्ञ वक्ता और लेखक चर्चिल शब्दों की सामर्थ को जानते थे। मार्टिन गिलबर्ट, चर्चिल के आधिकारिक जीवनी लेखक, एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है चर्चिल द पावर ऑफ वर्ड्स। चर्चिल अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि इंग्लिश लीडर्स और राजनीतिज्ञ ने अब तक इससे मेल खाने की नाकाम कोशिश की है। फिर भी हम सभी के लिए शब्द शक्तिशाली हैं। आपके शब्द शक्तिशाली हैं। नम्र और उत्साहित करने वाले वचनों के साथ आप एक व्यक्ति के दिन को बदल सकते हैं या उनके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। नीति वचन 10 का 11 से 20 तक। प्रेम के वचनों को बोलें। आपके वचन में महान आशीष को लाने की सामर्थ है। अच्छे व्यक्ति का मुंह एक जीवन देने वाला गहरा कुआं है, लेकिन शब्द बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं। दुष्ट का मुंह निंदा की एक अंधेरी गुफा है। शब्दों में संबंधों को नष्ट करने की सामर्थ है। नफरत लड़ाई को शुरू करती है, जबकि दूसरी ओर उनमें संबंधों को सुधारने की सामर्थ है। लेकिन प्रेम सारी गलतियों को छिपा लेता है। प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। जीभ को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। जहां बहुत बातें होती हैं, वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। इब्राहिम लिंकन ने कहा, बेहतर है कि चुप रहें और मूर्ख समझे जाएं, इसके बजाय कि बोलकर उनके सभी संदेहों को दूर कर दें। इस पूरे लेखांश में नीतिवचन के लेखक एक मूर्ख के मुंह और सत्यनिष्ठ के मुंह के बीच के अंतर को बताते हैं। एक नफरत की बातों को बोलता है, दूसरा प्रेम और बुद्धि की बातें बोलता है। नफरत की बातें हिंसा, असहमति, बर्बाद और झूठी निंदा को लाता है। प्रेम के शब्द जीवन का झरना है। वे सभी गलतियों को छिपा देते हैं और उत्तम चांदी के समान हैं। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो बदले में उसे चोट मत पहुंचाइए। ऐसा कहा जाता है कि किसी के प्रति दुर्भावना रखना ऐसा है मानो जैसे किसी को अपने सिर में बिना किराए के रहने देना। इसके बजाय नफरत के बदले प्रेम करें। दूसरों के विषय में अच्छा बोलें, यहाँ तक कि जब वह सामने नहीं है, और आप पाएंगे कि आपका प्रेम झगड़े को समाप्त करता है और संबंध को चंगा करता है। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकूं, केवल प्रेम और जीवन के शब्दों को बोलूं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं हमेशा मेरे विरुद्ध की गई गलत चीजों के बदले प्रेम के शब्दों के साथ उत्तर दूं। नया नियम, लूका 21 का 5 से 38। यीशु के द्वारा दिए गए वचनों को बोलें। यीशु के पास एक डिग्री या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। यद्यपि वह पवित्र शास्त्र को पूरा पूरा जानते थे, वे कभी किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं गए थे। तब भी परमेश्वर के वचन में उनके शब्द और भाषा बहुत शक्तिशाली थी। पृथ्वी पर उनकी 30 वर्ष की आयु में वह हर दिन मंदिर में सिखा सकते थे और भीड़ को इकट्ठा कर सकते थे। कभी भी बोले गए वचनों में यीशु के वचन सबसे शक्तिशाली वचन हैं। वह दिन में मंदिर में उपदेश देते थे और भोर को तड़के सब लोग उनकी सुनने के लिए मंदिर में उनके पास आया करते थे। यीशु के वचन अनंत हैं। इस लेखांश में यीशु ने अपने शब्दों की तुलना उन स्थायी वस्तुओं के साथ की जिसे उनके चेले आसपास देख सकते थे। यीशु ने मंदिर के आने वाले विनाश के विषय में भविष्यवाणी की और यरूशलेम के विषय में, जो कि AD 70 में हुआ। उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। 2000 साल बाद विश्व भर में बहुत से लोग यीशु के वचनों के द्वारा प्रभावित हुए हैं। यीशु की शिक्षा को व्यापक रूप से सबसे महान शिक्षा माना जाता है। हमने विज्ञान और तकनीक में बहुत उन्नति की है, फिर भी पिछले 2000 वर्षों में किसी ने कभी भी यीशु की नैतिक शिक्षा को सुधारा नहीं है। वे सबसे महानतम वचन हैं जो कभी भी बोले गए। वे नम्र वचन हैं जो आप आशा करते हैं कि परमेश्वर बोलें। यीशु धोखा देने वाली बातों के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं, ध्यान दो कि तुम धोखा न खाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, यह कहते हुए कि मैं वही हूँ और समय निकट है। उनके पीछे मत जाना।
यीशु ने हमें बताया कि सभी से प्रेम करें, हमारे पड़ोसी और यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं से भी। अब वह हमें चेतावनी देते हैं कि हमें सभी से प्रेम करना है, तब भी जब सब हमसे नफरत करें। यदि आपका सताव होता है तो आपको इसे एक गवाह बनने के अवसर के रूप में देखना है। ऐसे समय पर यीशु कहते हैं, इसलिए अपने अपने मन में ठान लो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। न केवल यीशु के वचन शक्तिशाली हैं, परंतु वह आपके मुंह में शक्तिशाली वचनों को रखने का वायदा भी करते हैं। भाषा की बहुत सी चीजों का इस्तेमाल यीशु प्रेम और संबंध की भाषा में करते हैं। इसका सरोकार आपके हृदय और आपके प्रार्थना जीवन से है। वह कहते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जीवन की चिंताओं से दब मत जाइए, हमेशा ध्यान रखिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर, कृपया मुझे हर अवसर के लिए शब्द और बुद्धि दीजिए। मेरी सहायता कीजिए कि प्रेम और प्रार्थना की भाषा को विकसित करूं और आपके नाम में शक्तिशाली शब्दों को बोलूं। पुराना नियम यहोशू 1:1 से 2 के 24 तक। परमेश्वर के वचनों को बोलें। यहोशू मूसा का वारिस था। मूसा को परमेश्वर का दास कहा गया है और यहोशू परमेश्वर से यही शीर्षक पाता है। यह एक शीर्षक है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पौलुस और स्वयं यीशु, परमेश्वर का एक सेवक बनना अब एक आशीष है जिसका सभी मसीह आनंद लेते हैं। लेकिन हर आशीष जो परमेश्वर आपको देते हैं वह उत्तरदायित्व के साथ आती है। उस उत्तरदायित्व को गंभीरतापूर्वक लीजिए। यहोशू को परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचनों पर ध्यान देना था। उसे उनकी आज्ञा माननी थी, उन्हें बोलना था, उन पर दिन रात मनन करना था और उनका अभ्यास करना था। अपने दिमाग को परमेश्वर की सच्चाई से भरें, यहाँ तक कि रात में जब आप जागते हैं तब। यह आपकी सोच को प्रभावित करेगा। आपके विचार सच्चाई, स्वतंत्रता, प्रेम, विजय और शांति के विचार होंगे। यहोशू से सीधे बात करने के द्वारा परमेश्वर भी इसे रेखांकित करते हैं, 2 मुख्य वायदों के साथ उसे उत्साहित करते हुए और मजबूत बनाते हुए। पहला, परमेश्वर की शांति का वायदा है, जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें शांति देता है। हमारे लिए विश्राम यीशु की ओर से आता है। विश्राम का अर्थ अपने पैरों को ऊपर करके आराम करना नहीं है, बल्कि अपनी परेशानियों को सुलझाना और यीशु कौन है इस बात के कारण अपनी पहचान में शांति और सुरक्षा का एक गहरा बोध होना है। इब्रानियों के लेखक इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इब्रानियों 4:8। और वह दिन, इस दिन को यीशु ने संभव बनाया, जैसा कि यीशु ने स्वयं वायदा किया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। दूसरा, यहाँ पर परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति का वायदा है। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यहोशू 1:5। यह सामर्थ और साहस को लाता है। भयभीत मत हो। परमेश्वर हमें डर को महसूस करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन वह हमसे कहते हैं कि इनमें हार मत मानो। डर को आपसे वह आशीष मत छीनने दें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। वह आगे कहते हैं, निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा जहां कहीं तुम जाते हो। दोबारा, अब आप यीशु के द्वारा उस वायदे का अनुभव करते हैं, आत्मा के कार्य के द्वारा। स्वर्ग में जाने से पहले यीशु के अंतिम शब्द थे, निश्चित ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि जगत के अंत तक। मत्ती 28:20। जैसे ही यहोशू परमेश्वर के वचनों के अधिकार के अंतर्गत आता है, वैसे ही उसके वचन में सामर्थ और अधिकार आ जाती है। लोगों ने जवाब दिया, जो कुछ तूने हमें आज्ञा दी है हम करेंगे। जैसा कि हमने पूरी रीति से मूसा की आज्ञा मानी है,
वैसे ही हम तेरी आज्ञा मानेंगे। यहोशू 1:16 और 17। यदि आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और बोलते हैं तो यहोशू की तरह ही आपके वचन शक्तिशाली वचन होंगे। यदि यह सब तीव्रता सुपर आत्मिकता या स्वयं सत्यनिष्ठा को बताता है, तो आज के लेखांश का समापन एक अद्भुत घटना से होता है कि कैसे परमेश्वर ने राहाब नामक एक वेश्या का इस्तेमाल किया। परमेश्वर एक पापी को चुनते हैं, एक वेश्या को, ताकि वह यीशु की उत्तराधिकारी बने, मत्ती 1:5, और विश्वास की एक नायिका, इब्रानियों 11:31। यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि अपने भूतकाल के द्वारा हम दब न जाएं। जैसा कि जॉयस मेयर कहती हैं, हम सबका एक अतीत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना भयानक था, आप अतीत को भूल सकते हैं। परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे सकते हैं। वह महान रूप से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको एक भविष्य दे सकते हैं। परमेश्वर, हर दिन मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचनों पर मनन करूं, उनका पालन करूं, उनका अभ्यास करूं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उन्हें दूसरों को प्रदान करूं। यहोशू 1:6-9। इन वचनों का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। मजबूत होना और साहसी होना स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। मैं भौतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हूँ। मैं किसी वस्तु को दबा नहीं सकती हूँ। यदि किसी मुश्किल स्थिति का सामना करती हूँ तो शायद इसके सामने झुक जाऊं। मुझे बार बार का प्रोत्साहन मजबूत और साहसी बनो बहुत उत्साहित करता है। आज का वचन, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9।